हेलो दोस्तों, क्या आप मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे? एक बार चैट में लिख के बताइए। हेलो हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? हेलो हेलो। आपको पर्सनल चैट में जाके लिखना होगा सर, जनरल चैट में शायद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। नमस्ते धर्म जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको आवाज़ आ रही है, मैं देख पा रहा हूँ आपको। बताइए एक बार। हेलो हेलो। बहुत बढ़िया धर्म जी। रविराज जी, कैसा चल रहा है मार्केट में? पिछले लास्ट 10 दिनों से हम इतने मिल नहीं पाए हैं, मैं इतना एक्टिव रह नहीं पाया हूँ, जस्ट रीच किया हूँ घर पे। कल से हम बहुत अच्छा एक्टिव रहने वाले हैं मार्केट में। मेरे कुछ प्लान्स भी हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग में ही। डोंट वरी, इट्स नॉट अबाउट पेड और अनपेड, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी एंड ऑल। सो मजा आएगा। यस अभिषेक जी, आई कैन सी द मैसेज, प्लीज राइट व्हाट यू वांट टू टेल। नो इंडिया पाकिस्तान मैच, आई हैव बॉयकॉट इट। इंडियन आर्मी फर्स्ट, नो मैच। बताइए सर, क्या हाल, क्या चल रहा है आपका, क्या है सीन? लास्ट टाइम जब मिले थे यूट्यूब लाइव के थ्रू ही मिले थे, तब से लेके अब तक क्या कुछ बदला है, क्या कुछ कंफ्यूजन है मार्केट के स्ट्रक्चर को लेकर? क्योंकि तब तो आपको मैंने हर एक चीज इन डिटेल एक्सप्लेन की थी, चाहे वो ट्रम्प के टैरिफ हो, चाहे आउटर मोमेंटम हो, चाहे किस तरह का ये टाइम ले सकता है, क्यों ले सकता है वो हो। मैं बहुत बढ़िया हूँ, नमस्कार जी। बद्रीनाथ का पिक सही था सर, कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा सर, बद्रीनाथ जाके आया सर, फिर माना विलेज गया था, हेमकुंड साहिब गया था, बहुत मजा आया सर, बहुत बढ़िया रहा सर। टूर से आने के बाद घटना घट गई, जस्ट मैं अभी गाड़ी लेके गया, गाड़ी जल गई पूरी, आग लग गई। तो बच गया अल्टीमेटली, मैं जंप मार गया, इसलिए आधे घंटे पहले की बात है। बट आई एम ओके नाउ। कंफ्यूजन चलेगा सर, कंफ्यूजन करने के लिए तो मार्केट कॉम्प्लेक्स करेक्शन में है, आप समझिए सर। कंफ्यूजन करने के लिए तो मार्केट कॉम्प्लेक्स करेक्शन में रहती है, और ये कंफ्यूजन अभी स्टार्ट हुआ है। आपको मैं आपको तब भी बोल गया था 20 दिन पहले, 10 दिन पहले, कि आने वाले 3-4 मंथ के बाद आपका हाल ये होगा कि आप मार्केट को ओपन करने से डरेंगे, क्योंकि आप नेक्स्ट सेकंड क्या होगा वो आप नहीं पहचान पाएंगे। अभी तो शायद थोड़ा बहुत भी 30-40% मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से चलती है। म्हणजे कि मान लो उसने कोई बॉक्स पैटर्न बनाया, उसने कोई ट्रेंड लाइन बनाया, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत भी एक्टिव रहती है, थोड़ा बहुत भी उस ट्रेंड लाइन के आसपास, बॉक्स के आसपास थोड़ा बहुत रिएक्शन देती है। लेकिन जैसे ही हम दिसंबर के अंदर घुसेंगे, दिसंबर 12-13 के बाद आप देखना स्टार्ट करेंगे कि ये तो पूरा खेल ही बदल रहा है। एक दिन ये अलग दिखा रही है, दूसरे दिन अलग। एक कैंडल बन रही है नीचे से ऊपर की 100 पॉइंट की, दूसरी कैंडल 200 पॉइंट की गिर जा रही है खड़े खड़े ही। इतना ज्यादा आपको ये हर्ट करने वाली है मेंटली। हर्ट भी नहीं कह सकता आपको, मतलब वो इतना थका देगी। इसको थकाना वर्ड यूज करना प्रॉपर सही रहेगा, कि आप इतना मेंटली पक जाएंगे, थक जाएंगे कि भाई ये हो क्या रहा है। अगर आज कोई स्टॉक को ले रहे हैं, कल वो गिर जा रहा है। अगर ऊपर से किसी को सेल कर रहे हैं, वो ऊपर चला जा रहा है। मतलब कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं रहेगा। अगर आप अभी 2% भी प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, सोच लीजिएगा 12 दिसंबर के बाद वो भी गया। यस आई एम गेटिंग मैसेज देवेंद्र जी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सर। वी हैव ऑलवेज लिसन फ्रॉम यू अबाउट टाइम लाइक 2 years complex correction. Just now you said bad December. Yeah, 12 December is not फिनिशिंग ऑफ द करेक्शन, इट इज कि हम उसके बाद एक नए फेज में जाने वाले हैं। बिगर पिक्चर यही कि 2 साल का करेक्शन, उसमें से हमने 1 साल निकाल दिया है, 1 साल बाकी है। अभी इस दिसंबर के बाद मार्केट इसी करेक्शन का, मतलब बिगर पिक्चर का ही एक नया फेज चालू करेगी। एक करेक्शन के अंदर मान लो 2 साल का करेक्शन है, तो उसमें बीच में अलग अलग फेज होंगे। पहला फेज था गिरने वाला, फिर फेज आया ऊपर जाने वाला। अब 12 दिसंबर के बाद चाहे वो कोई भी मोड में हो, चाहे वो 27 पे खड़ी हो, चाहे वो नीचे 19 पे खड़ी हो, डजंट मैटर, लेकिन वो ऐसे फेज में जाएगी कि उसके बाद के 4 महीने 120 डेज एग्जैक्ट ऐसे रहेंगे कि आप, ऐसा आपने कभी अपने जीवन काल में देखा नहीं होगा। बस ये याद रखिए।
नहीं सर, मैं ज्ञान वन यूज नहीं करता हूँ, आई ओनली यूज ज्ञान, नॉट ज्ञान और एनीथिंग एस्ट्रो वेस्ट्रो का। ये डेट उसके बेस पे नहीं आई, आई थोड़ा एक्सपीरियंस के बेस पे कि उसके आसपास इवेंट्स क्या चल रहे हैं, ये पैटर्न्स कैसे आगे चल सकती है। इट प्लस 2-4 डेज हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि 12 से होगी, बट मोस्टली हमारी डेट भी सही रह जाती है। तो ये प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन एनालिसिस ही है, ना कि कोई इंडिकेटर या फिर एस्ट्रो वेस्ट्रो का। मैं ओनली यूज करता हूँ अल्टीमेट सेटअप और मेरी साइकोलॉजी, और थोड़ा बहुत जो भगवान ने दिया है देखने का नजरिया उससे। और कोई 10-15 तरीके की चीज ना ही मैं खुद यूज करता हूं, ना ही आपको यूज करने के लिए राय देता हूं। जितना कम यूज करेंगे उतना सटीक आपका एनालिसिस होगा, जितना ज्यादा यूज करेंगे इंडिकेटर वगैरह उतना आप कंफ्यूज होंगे, और कुछ नहीं। वो 120 डेज में सिर्फ इंडेक्स वाइज बिहेव करेगी कि स्टॉक हर एक चीज उसके बाहर कोई नहीं जा पाएगा। क्योंकि आप चीज समझिए, इंडेक्स में काम कौन करते हैं? बहुत कम लोग। जब से ये सेबी वेबी का और रूल्स वगैरह लगे हैं, मार्जिन रूल्स मोस्टली सब आ गए कैश के स्टॉक्स के अंदर, तो पेन भी उसी में आएगा। अगर आज के दिन भी आप देखेंगे जो स्टॉक चल गए थे बीच के रन के अंदर, फर्स्ट हम गिरे 26,200 से लेके 21,700 तक, उसके बाद हम ऊपर गए। उस ऊपर जाने में जो स्टॉक ऊपर आए थे आज के दिन वहीं पे खड़े हुए हैं 25,200 के आसपास, लेकिन वो जो स्टॉक ऊपर लेके जाने वाले थे वो स्टॉक सारे गिरे पड़े हैं। आप ध्यान से चार्ट देखेंगे तो खेल पूरा स्टॉक स्पेसिफिक ही होगा। I have seen so many YouTube videos. No one talks about time like you do. Technical analysis, I have always learned about price, target and stop loss. No one teaches about time. बिल्कुल सर, क्योंकि टाइम को समझने के लिए पहली बात तो आपने कुछ साइकिल देखी हुई होनी चाहिए मार्केट की, और मार्केट में एक अलग तरीके से आपका नजरिया होना चाहिए, तभी आप टिक पाएंगे। अभी ये टेक्निकल, मैं ये नहीं कहता कि वो सब रॉन्ग है, बट आपको एक स्टेप ऊपर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आप देख पा रहे टेक्निकल में सपोर्ट रेजिस्टेंस वो सब देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, इसलिए वो फेल होता है। सर मार्केट से 5-6 महीने दूर रहना, मैं तो सर 1 साल से बोल रहा हूँ दूर रहिए। मैं अभी भी उस पर कायम हूं कि दूर रहना ही सही रहेगा। क्योंकि मान लो यहाँ, अब एक और एग्जांपल है, अल्टीमेट वाले मोस्टली कहेंगे कि सर ये ऐसी जगह है जहां से ऊपर जा सकती है। बहुत सही, आपका एज पर द माई लर्निंग टू यू, और जो मैंने आपको सिखाया बहुत सही है कि यहाँ से ऊपर जा सकती है। क्योंकि थोड़ा बहुत आप डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं जा पाएगी, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जा सकती है। चलिए, अगर वो गई तो क्या होगा? जाने को ही यहां से ऊपर जा सकते, पॉइंट नंबर 1। कितना जा सकते हैं? नो वन नोस। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, रीइटरेटिंग, कि अगर ये जाएगी भी फिर भी ये कोई बुल मार्केट का अंदेशा नहीं होगा, ये करेक्शन में ही ऊपर जाएगा। मतलब 2 नहीं तो 4 महीने बाद इसको वापस घूम के आना ही आना है। आप यहां से माल लेके 2 महीना छोड़ने वाला, 2 साल छोड़ने वाला केस नहीं बन रहा। कोई बुल मार्केट चालू नहीं होने वाला। अगर वो और ऊपर जाएगी फिर गिरेगी तो और पेन बढ़ाएगी, अल्टीमेटली टाइम भी बढ़ाएगी। तो प्रे यही कीजिए कि जो खेल इसने बड़ा वाला भी किया है वो भी जल्दी सिमटाए, रेदर देन ऊपर जाके और लंबी फसल मचाए। नहीं मनीषा जी, उसमें डोंट वरी, उसमें चिल मारिए। यस सर, योर स्टेटमेंट इज 100% ट्रू। आई एम ऑल्सो स्ट्रक इन सच स्टॉक्स। बिल्कुल सर, मैं आज का तो नहीं कह रहा सर, मैं बहुत टाइम से कह रहा हूं। जब से आप लोग मुझे गालियां भी दे रहे थे कि आप तो पगला गए सर, नीचे बॉटम लग गया, ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं तब से ही बोल रहा हूँ ये चीजें। मैं कभी चेंज नहीं हुआ मार्केट को देख के, चाहे गालियां ही क्यों ना पड़ी हो। मैं ये डबल बॉटम बन गया, ये बन गया, मेरे मुंह से कभी नहीं सुना होगा आपने, इवन तो मार्केट उतनी स्पीड से गई है तब भी। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं मुझे पता है, मैंने देखा हुआ है वो फेज। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं वो 2020 के बाद आए हैं, उन्होंने करेक्शन देखे से वी शेप वाले कि करेक्शन आया ऊपर गए ये काम हो गया। उन्होंने नहीं देखा कि जब मार्केट आती है एक्चुअली करेक्शन करने पे तो क्या हाल करती है। अब देखेंगे वो कि जब मार्केट का मूड होता है कि अब इनको दिखाना है कि मार्केट इतना आसान भी नहीं है कि मस्त आप जाओ पैसा कमाओ और आ गए। आज के दिन तो हाल ये है कि सब लोग बोल रहे हैं कि भाई कुछ भी पैसा आया एक्स्ट्रा बचा, मान लो किसी के पास सेविंग आई कि भाई मेरे पास 25,000 30,000 बच रहा है, ऑल आर सेइंग इज मार्केट में डाल दो, आज नहीं तो 2 महीने बाद बनना ही है, ऊपर तो आ ही जाना है। ये कॉमन लाइन आप सुन रहे होंगे आपके आसपास में भी। आपके जो दोस्त जिन्होंने अपने 7 पुश्तों के अंदर कभी मार्केट का नाम तक नहीं सुना है, आज के दिनों एसआईपी कर रहे होंगे। आप खुद मुझे लिख के बताइएगा, एम आई राइट और रॉन्ग? जो लोग अपने 7 पुश्तों में कभी मार्केट का नाम भी नहीं सुना है,
अभी पिछले 5 महीनों से ऐसा भी करना स्टार्ट कर दिए हैं कि वाह मौका मिल गया। इतना इजी है क्या मार्केट की, यहां से ऊपर चला जाएगा और जो लोग नए जुड़े वो भी पैसा बना लेंगे। सही है सर। फिर तो अगर ऐसा होता है तो मेरे लिए न्यू लर्निंग होगा। यस नीरव जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। म्यूचुअल फंड एसआईपी चालू रखे वो आपका डिसीजन है सर, मेरा काम है आपको मार्केट रीड करके देना। एसएससी एक रिफ्रेश एक और डाउट क्लास ले सकते हैं, वो खत्म हो गया सर डाउट क्लास उनके साथ। एसएससी मस्त चल रहा है, उनको मस्त चलाइए, वो बहुत काम आएगा इस फेज में बहुत ज्यादा। सर फ्राइडे नाइट शो क्यों बंद कर दिया, बहुत बढ़िया लर्निंग मिल रही इसलिए तो सर वापस लेके आए, क्योंकि ये ज्यादा मजा आता है कंपेयर टू यूट्यूब लाइव, क्योंकि यहाँ पे आपके मैं फेस देख पाता हूँ, किसी के स्ट्रॉन्ग फेस, किसी के गुस्से वाले, किसी के प्यार वाले, किसी के सोते हुए, किसी के खाते हुए, मजा आता है देख के थोड़ा। क्यों सोनू जी। यस एवरी टॉम एंड डिक एंड हैरी इन द मार्केट एट, बिल्कुल सर यही तो बात है सर। और मे बी ये करेक्शन प्राइस वाइज ही होने वाला था, समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं, जो अब मैं समझ पा रहा हूं मार्केट के बेस पे। ये करेक्शन जो इसने फर्स्ट फेज स्टार्ट किया था वो प्रॉपर प्राइस वाइज का था, जो इसने बाउंस लिया वो भी उसी का पार्ट था। फिर इसने बाउंस ज्यादा लिया और तब हमारी बात हुई अगर ये ज्यादा बाउंस लेगा तो ये घुसेगा कॉम्प्लेक्स करेक्शन के अंदर जो अल्टीमेटली टाइम बढ़ाएगा। फिर उसने कंफर्म किया कि हाँ भाई साहब मैं कॉम्प्लेक्स के अंदर जा रहा हूं, मैं टाइम बढ़ा रहा हूं। बट उसका रीजन क्या हुआ पता है सर, अब जो मैं सीख पा रहा हूं मैं मार्केट में देख के, कि जो हम करेक्शन के अंदर आए थे, मोस्टली करेक्शन होता तब है जब मार्केट के अंदर एफएनओ की पोजीशन ज्यादा बढ़ जाए और वो सारे ट्रैप हो जाए नीचे की ओर और बड़ा पैसा लॉस करे बॉटम के आसपास। लेकिन इस बार वाले फेज में दिक्कत क्या थी कि ऑलरेडी सेबी ने इतने ज्यादा रूल टाइट कर दिए थे एफएनओ के कि लोगों के पास एफएनओ की उतनी पोजीशन ही नहीं पड़ी हुई थी जितनी पास्ट में होती थी। सबके पास पड़ा था कैश का माल, इक्विटी, और एक रिटेलर मर जाएगा लेकिन स्टॉक को छोड़ेगा नहीं लॉस के अंदर, ये तो उन्हें देखा हुआ है कुछ भी हो जाए। यही इस बार हुआ है कि मार्केट ने 26,200 से लेके 21,700 तक गिरा दिया, उनके स्टॉक को 60% तक गिरा दिया, फिर भी माइकलाल को एग्जिट करने के लिए राजी हो कोई नहीं। फिर मार्केट ने बाउंस भी दिया, समझना, फिर मार्केट ने बाउंस दिया कि उसके स्टॉक को एटलीस्ट आधा ला दिया, हाफ तक, कि भाई तुम्हारा 60% लॉस दिख रहा था, अब मैं तुमको दिखा रहा हूं 30% का लॉस। फनी पार्ट ये हुआ कि रेदर देन वहां पे एग्जिट करे कि भाई आधा लॉस एग्जिट, उन लोगों ने और ऐड किया कि भाई आधे में मिल रहा है ऐड करो, ये तो ऊपर जाने वाली है, डबल बॉटम लग गया है, यानी कि माल डबल हो गया। फिर मार्केट का मूड बना है कि भाई अब ये ऐसे नहीं छोड़ने वाले प्राइस से, अब इनको घिसाना पड़ेगा टाइम में, कि तुम 2 साल यही स्टॉक पकड़ के बैठो अभी विदाउट एनी रिटर्न। जब तुमको एफडी अच्छी लगने लग जाए कि 2 साल के अंदर एफडी में 14% बनता है, यहां तो 0 बना हुआ है, तब तुम माल छोड़ोगे शायद और तब तुम्हारी परीक्षा होगी। दिस इज वॉट आई हैव लर्न दिस टाइम बेस्ड ऑन द पैटर्न्स एंड डेटा आई एम रीडिंग, कि ये हाल हुआ है कि लोग मतलब मार्केट को उल्टा पड़ गए कि भाई तुम गिरो हम लेते रहेंगे माल। आज की दुनिया देख लीजिए एसआईपी का डेटा, कितना भयंकर माल लिया जा रहा है। और दुख इसी बात का कि जब ये गिरेगी तब माल लेने कौन आएगा। एक तो जब फर्स्ट फेज में गिरी 26,200 से 21,700, तब लोगों के पास माल था और थोड़े बहुत लिया भी था। जब ये बाउंस ली तब भी एग्जिट तो भूल जाओ, जो लोगों ने बीच में एग्जिट किया भी था फर्स्ट फेज में उन्होंने भी बाय कर लिया और फ्रेश बाइंग भी आ गई 25,200 तक। वहां से थोड़ा हम 10% गिरे तो वहां भी और एसआईपी आ रही है। मतलब पैसा हर जगह से डाला जा रहा है, कहीं निकाला नहीं जा रहा, समझिएगा। कब तक डालते रहेंगे। अगर यहां से 5-6% का क्विक स्पाइक आ गया कौन डालेगा। और यही डर की बात है, क्योंकि अगर ये फॉल करना स्टार्ट करी ना सर, फिर रोकने वाला कोई नहीं होगा, फिर ये फ्री फॉल गिरेगी। फिर क्या 21,700 क्या 20,000। दुख इस बात का है कि वो ऐसा रोएंगे कि आप बात मत पूछो। और ये मार्केट इस बार वी शेप रिकवरी नहीं देने वाली, लिख लीजिएगा कि हम नीचे बॉटम पे आ गए और वी शेप रिकवरी ये काम हो गया, नहीं होने वाला इस बार। वो नीचे आपको इतना घिसवाएगी कि आप लो जितना चाहे माल लो, मैं नीचे खड़ी हूं लेते रहो, जी खोल के लो, कपड़े बेच के लो, इतना माल देगी आपको। इस बार ये खेल है पूरा।
सर गोल्ड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नो व्यूज सर। नेक्स्ट वीक का एनालिसिस मैम आएगा एसएमई लर्निंग स्कूल वाले वीडियो में विद लेवल्स। वो वीडियो कल आएगा ड्यूरिंग मार्केट। वो रहेगा लेवल के साथ कि आपको कहाँ ट्रेड लेना है, किस तरह लेना है। बिल्कुल, आप सेटअप जो भी हमारे सेटअप्स हैं पेड हो या फ्री, यूट्यूब में फ्री भी है, वो भी मेरे लिए पेड वाले ही, मतलब उसी लेवल के हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बट मेन चीज लिमिट योर क्वांटिटी। लेवरेज नहीं करना है किसी भी हाल में, एमटीएफ का यूज नहीं करना है। अगर आप जीरोधा का डेटा भी सुनेंगे तो एमटीएफ की बुक बहुत बढ़ गई है। लोग मतलब मार्जिन पे माल ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि कितना परसेंटेज लगेगा एमटीएफ का? सालाना लगता है 13.25% जितना, 15 गिन लो। लोग बोल रहे हैं कि भाई 15% का ही देना है हमको टैक्स, मतलब जो इंटरेस्ट, तो हम 4 गुना माल लेते हैं, 5 गुना माल लेते हैं। हाल ये चल रहा है अभी तो, कि भाई उनको दिख रहा है कि भाई मौका है, अभी ले लो, ये जिंदगी में माल नहीं मिलने वाला हाथ में, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है ना फेस। उनको यही है कि जैसे नीचे गिरी थी 700 पे, कैसे रिटर्न मारे थे शॉक में, वैसे अब मारेगी दिवाली पे सबको 30,000 तो दिख ही रहा है। चीज क्या है पता है सर, एक्चुअली जो मैं समझ पा रहा हूं, मार्केट से, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं इस बारे में कि मार्केट से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है लोगों की, बहुत हाई है कि 15% 20% इजीली मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने पास में यही देखा हुआ है 5 साल में, 4 साल में। और जो नियर टर्म मेमोरी होती है वो तो हमेशा स्ट्रक रहती है। और अभी मैंने देखा कि मस्त गिरी और सीधा ऊपर आ गई। तो ये सारे फेज अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि भाई मार्केट में अगर आप डालोगे तो आज नहीं 2 महीने बाद ऊपर आ जाना है और आपको अच्छे खास से रिटर्न देने हैं। और चाहे मार्केट हो, चाहे लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे रिजल्ट्स हो किसी भी चीज के, व्हेन एक्सपेक्टेशंस आर हाई, रिजल्ट्स आर ऑलवेज 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 लो। कहीं भी जब आपको लगे कि इस बार तो मैं टॉप मारने वाला हूं, समझना उसी दिन आप नेक्स्ट फर्स्ट 10 में भी नहीं आओगे। और जब आपकी एक्सपेक्टेशन लो होती है कि ये कुछ नहीं होने वाला, देखते हैं पास भी हो जाए, तो उस दिन आप छक्का मारोगे। ये दिस हैपेंस। और इस बार ये है कि इस मार्केट में सबकी एक्सपेक्टेशन स्काई हाई है, स्काई हाई, हाई भी नहीं, स्काई हाई। जिसे भी देखो, अरे मेरे आसपास रहने वाले लोग जिन्होंने अपनी 8 पुश्तों में कभी मार्केट का नाम तक नहीं सुना, आज मुझे बोल रहे हैं कि रवि भाई बताओ मैं कौन सा घर बेच के पैसा डालू मार्केट में। आई एम नॉट जोकिंग। ये दिखा रहा है कि कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है लोगों को मार्केट से, और ये बहुत ही ज्यादा हैजार्डस है, क्योंकि ये सब इनकॉर्पोरेट होगा मार्केट के टाइम के अंदर, प्राइस के अंदर नहीं। और मार्केट का असली दुख प्राइस नहीं है, टाइम है। मार्केट, अगर एक बार आप खुद सोचो कि अगर आपको पता है कि मार्केट को गिरना है, कि वो 26 की मार्केट एक बार 21 तक आ जाएगी, कंफर्म है आपको, आप यही बोलोगे कि भाई कल के कल 21 आ जा, पूरा पोर्टफोलियो लाल दिखा दे 60% का, फिर ऊपर चलना स्टार्ट कर दे। ये आप सहन कर लोगे, क्योंकि वो फेज 1 साल का होगा, 6 महीना गिरी फिर ऊपर। लेकिन जब टाइम पर आता है कि भाई मैं 26 वाली 24 पे ही रहूंगी 2 साल के लिए, वो दुख ज्यादा देता है। ना ही आप कुछ कर पाओगे, ना ही रह पाओगे। असली दुख प्राइस का कभी होता ही नहीं है, कभी नहीं। प्राइस वाइज करेक्शन आर ऑलवेज गुड, क्योंकि एक बार दुख देंगे स्क्रीन के अंदर, फिर ऊपर आ ही जाना है, क्योंकि प्राइस में वी शेप रिकवरी आती है, टाइम में नहीं आती। दिसंबर जान में ऐसा क्या होने वाला है इन टेलीग्राम, जरूर मैंने अभी समझा है उस चीज को, आप इसका रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा। Sir, when the market was running about 26,000, the most people expecting that Nifty will touch 30,000. That time you are the only person who was talking about market come down 24,000. That time Nifty has lot of 25 on your statement. I took a chance and purchased 24,000 put to hedge my portfolio, and really I have earned lot that time. Great analysis. धन्यवाद sir. FIIs keep on selling and DI is buying. DI is buying because उनके पास आ रहा है रिटेल का पैसा, SIP का पैसा, उनको तो बाय करना ही पड़ेगा। इसीलिए तो बोल रहा हूं कि फ्री फॉल अभी इतना ज्यादा
मैं तब भी बोला था कि क्यों मार्केट स्टॉक रहेगी, ऊपर से एफआई की सेलिंग है, अगर थोड़ा गिरेगा यहाँ पैसा एसआईपी का आ रहा है तो ये बाय करने वाले हैं, इसलिए रेंज में खड़ी रह रही है। कब भी तो रेंज टूटेगी, ये पैसा कब तक आता रहेगा? जब इस पैसे को 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना कोई ग्रीन में रिटर्न नहीं दिखेगा, फिर ये पैसा स्टॉप तो होगा ही, तब ये सपोर्ट हट जाने वाला है, कोई तो झुकेगा। Deepak ji, use Ultimate to get to know which sector will run in upcoming days. That will be more beneficial for you. सर अगर टाइम वाइज करेक्शन है तो निफ्टी हैच करके चले क्या सर? निफ्टी 500 पॉइंट अवे, सी एन पी सेल। टाइम वाइज का सर मतलब ये नहीं कि एक रेंज 200 पॉइंट के अंदर रुक जाएगी। टाइम वाइज का मतलब है कि ब्रॉडर रेंज में रहेगी और उसके अंदर वाइल्ड मूव्स आएंगे। यानी कि मान लो आप 1 महीने के लिए सेल करके चल रहे हो एटीएम्स, 25,000 का सी, 25 का पी, यू नेवर नो कि ये 2 दिन के बाद 26 पे पहुंचेगी या 24 पे। अल्टीमेटली आप अगर देखेंगे 3 महीने में तो रिटर्न कुछ नहीं होगा, बट उस 3 महीने में उठा पटक बहुत हुई होगी जो आपकी पोजीशन दिखेगी, जो आपको अल्टीमेटली लॉस लेने को मजबूर करेगी। दिक्कत वो है, आप समझ नहीं रहे। टाइम का मतलब है कि मोटा मोटी सालाना रिटर्न कुछ नहीं होगा, बट उस मोमेंट के अंदर बहुत ऊपर नीचे होगा। अगर आप देखेंगे पिछले साल से इस साल में रिटर्न कुछ नहीं आया 1 साल के अंदर, लेकिन इस 1 साल के अंदर कितना बड़ा आउट ऑफ ब्रेक देखा हमने। 26,200 का हाई भी देखा, 21,700 का लो भी देखा। तो टाइम वाइज का मतलब ये नहीं है कि वो एक जगह बस रुक एक सिंगल कैंडल बनती रहेगी एक जगह पे, नहीं। ब्रॉडर मार्केट में अल्टीमेटली सालाना क्वार्टर रिटर्न कुछ नहीं बनेंगे, वाइल्ड मूव्स बहुत होंगे। सो बेस्ट आइडिया इज कीप योर मनी सेफ। मैं आपको हर बार यही बोलता आ रहा हूं पिछले 1.5 साल से, अभी भी यही बोलूंगा। अल्टीमेटली आपका डिसीजन रहेगा। अपॉर्चुनिटी का लॉस कैपिटल के लॉस से हमेशा 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 बेहतर होता है। अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, कैपिटल नहीं मिलेगा। यस किरण जी, डेफिनेटली ड्रॉप, और वो ड्रॉप होगा तभी तुमको अच्छी प्राइस मिलेगी उनको बाइंग के लिए। किरण जी, दैट्स द पॉइंट। निफ्टी 50 इन दिस ईयर ओनली 4.5% आउटपुट सर जी, वही तो बोल रहा हूं सर। इन्फ्लेशन को तक को बिट नहीं कर पा रही। रुपिंदर जी, दैट्स योर ओन कॉल। मैं यहाँ पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक या फिर वो बाय की रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, वो आता है पूरा हमारा एसएमई लर्निंग स्कूल के अंदर। इलाइट में एनी रीबैलेंसिंग और इन्वेस्टमेंट कमिंग? यस, इट विल वेरी शॉर्टली विद इन 2-3 weeks. There are some stocks in my radar which are at good level. बिल्कुल अफेक्ट करेगा एपीजी, और उसी को हम प्ले भी करने वाले हैं, डोंट वरी। सर फिर इस करेक्शन में अल्टीमेट और एसएससी वर्क करेगा? डेफिनेटली करेगा, यही वर्क करेगा। पॉइंट इज दैट, यही ही वर्क करेगा, यही बचा के रखेगा आपको और आपके कैपिटल को। Sir, your view on smart money concept? No views. I only believe in price, no other concept. Your 50 WMA RSI is working good. धन्यवाद सर। जो कंप्लीट ट्रेडर वेबिनार था हमारा, उसमें जो 4 सेटअप आपको दिए हैं वो बहुत वर्क करेंगे। अच्छा, वो 4 सेटअप देने का रीजन ही यही था कि ये आने वाले फेज के अंदर आप उन 4 से बहुत ही अच्छा काम कर पाएंगे। अगर मैं कुछ वेबिनार में स्पेशली ला रहा हूँ तो हमें समझना है कि उसके पीछे का कुछ कारण है, और 4 सेटअप देने का पीछे का रीजन यही था कि आप हर एक तरीके से प्रोटेक्टेड रहो और इसमें से पैसा बना पाओ। एसएससी में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, अच्छी बात है, सेलिंग कीजिए, बहुत बढ़िया मिलेगा।
सर आप मार्केट में कितना इन्वेस्टेड हो? इन्वेस्टमेंट के टाइम पे अगर मैं एक स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ, वो भी लॉस में चल रहा है, शॉर्ट टाइम में अगर वो आता है कॉस्ट पे, आई गेट आउट। अदरवाइज वैसे इन्वेस्टेड नहीं हूँ। कैपिटल मेरा है डीमैट के अंदर जस्ट फॉर ट्रेड वगैरह, बट माई 90% कैपिटल इज इन एफडी, शॉर्ट टर्म एफडी। और ये आज से नहीं, 1 साल से है। क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है सर कैपिटल के लॉस लेने का। अपॉर्चुनिटी का लॉस ले सकता हूँ क्योंकि वो आगे जाके मैं बना लूंगा अपने हिसाब से, क्योंकि 26,200 पे भी ऐसे स्टॉक आपको मिलेंगे जो बहुत अंडर वैल्यूड है, और 21,700 के लेवल पे भी आपको ऐसे स्टॉक मिलेंगे जो बहुत ओवर वैल्यूड है। खेलना तो हमको स्टॉक्स में ही है, तो फिर क्यों परेशान होना है? निफ्टी तो आप ले नहीं रहे हैं एज ए इन्वेस्टमेंट और एज एनीथिंग, तो वो आप डर क्यों रहे हैं? फिर आपको आपका क्लियर स्टैंड होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ और मैं किस में प्ले करने वाला हूँ। क्या मेरे को इस लेवल पे मैं मिस कर गया तो आगे जाके मौका मिलेगा या नहीं? क्या अगर मौका मिलेगा और मैं मिस कर गया तो या मैं बेयर कर सकता हूँ या नहीं इस चीज को? क्लियर यहाँ पे खेल है रिस्क रिवॉर्ड का। सर SMU लर्निंग स्कूल का वीडियो कब आएगा? कल दोपहर में आ जाएगा, प्रॉपर एनालिसिस के साथ, आधे घंटे का शायद वो होगा, जिसमें ईच एंड एवरी सेक्टर का हम लेवल वाइज एनालिसिस करेंगे, किसमें आपको जाना चाहिए नेक्स्ट 2 वीक की ट्रेड के लिए, और 1-2 ऑप्शन ट्रेड भी मैंने सिलेक्ट किए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। थोड़ा इस बार मजा आएगा इस वाले वीडियो के अंदर, आपके लिए बहुत लर्निंग है इस बार। चलिए और कुछ लास्ट 2 मिनट्स, देन विल क्लोज इट। एनीथिंग क्लियर? सब कुछ मोस्टली मैंने मार्केट के बारे में ये बड़ा बड़ी व्यू दे दिया है। बिल्कुल आ रहे हैं मनीषा जी, क्वांटिटी हाफ करके प्ले कीजिए। बिल्कुल बननी है वो। आज ज्यादा हो दूसरे के मैसेज। सर आपका मैसेज मैंने देखा ही नहीं। आप सेक्टर का पूछ रहे हैं, मैं सेक्टर का एनालिसिस करूंगा नहीं, मैं पहले बता दिया हूं सर। चलिए क्लोज करते हैं। आई होप आपको मजा आएगा, थोड़ा बहुत लर्निंग हुआ होगा। इसका रिकॉर्डिंग आई होप आपको यूट्यूब के अंदर या फिर हमारे ऐप के अंदर मिल जाएगा विद इन 1 आवर। धन्यवाद।